नमस्ते एनिमे लवर्स। मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को आज हम देखेंगे। पिछली बार हमने देखा मैशले को कोर्ट में बुलाया गया है क्योंकि उसका राज खुल गया है कि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता। सभी डिवाइन विजनरीज वहां मौजूद थे और वो सभी मैशले को मौत की सजा देना चाहते थे क्योंकि इस दुनिया का यही कानून है। तभी यहाँ पर रायन और प्रिंसिपल विल्सबर्ग यहाँ आ जाते हैं। विल्सबर्ग सभी डिवाइन विजनरीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैश को मौत की सजा ना दे क्योंकि पहली बार इनोसेंट जीरो ने डायरेक्ट धमकी दी है और मैश के जरिए इनोसेंट जीरो तक पहुंचा जा सकता है और हमें मैश को खोना नहीं चाहिए। मैश पूछता है कि प्रिंसिपल विल्सबर्ग कोई वीआईपी है क्या। रियो मैश को बताता है कि प्रिंसिपल विल्सबर्ग खुद भी एक डिवाइन विजनरी रह चुके हैं, बल्कि वो अकेले थे जो इनोसेंट जीरो से टक्कर ले सकते थे। वो एक लिविंग लेजेंड है। रियो खुद भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ऑल्टर को ये मंजूर नहीं था और बोलता है कि नियम कानून से समाज चलता है, उन्हें मैश को खत्म करना ही होगा। विल्सबर्ग उनके सामने सिर झुका लेते हैं। ये देखकर सभी डिवाइन विजनरीज हैरान हो जाते हैं। विल्सबर्ग कहते हैं कि यह सच है कि मैश ने हमें धोखा दिया है, पर उसके पास एक हुनर है, लोगों का दिल जीतना। इनके हिसाब से ये दुनिया को बदल सकता है। अभी तक बिना जादू वाले लोगों को मार दिया जाता है, पर विल्सबर्ग इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऑल्टर फिर भी विल्सबर्ग की बातें मानने को तैयार नहीं था। तभी रायन भी इनके सामने घुटने टेक देता है। वो भी चाहता था कि मैश को छोड़ दिया जाए। उसने साबित किया है कि वो हमारे भरोसे के लायक है, पर फिर भी ऑल्टर और सभी डिवाइन विजनरीज नहीं मान रहे थे। तभी जज ब्लेस बोलते हैं कि वो भी विल्सबर्ग के साथ हैं। भगवान ने हमें जादू तोहफे के रूप में दिया है, पर जिनके पास ये नहीं है उन्हें मार देना चाहिए। पर आज मैशले ने उनकी जान बचाई है, वैसे भी उन्हें इस केस का फैसला करना है, तो वो फैसला सुनाते हैं। मैश को मौत की सजा ना दी जाए और सभी डिवाइन विजनरीज चाहते हैं तो जज को पनिश कर सकते हैं। और अब ऑल्टर मैश को जिंदा छोड़ने को मान जाता है, लेकिन उसकी कोई शर्तें हैं, जैसे कि मैशले को हमारी सभी बातें माननी होगी और उसे ये भी साबित करना होगा कि वो इनोसेंट जीरो से लड़ने के लायक है। इसलिए उसे इसी साल डिवाइन विजनरी कैंडिडेट बनना होगा। अगर ये इसमें फेल हुआ तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। मैशले इन शर्तों को मान लेता है और कहता है कि प्रिंसिपल विल्सबर्ग का सपना और एक शांति भरी जिंदगी जीने के लिए अब उसे सिर्फ डिवाइन विजनरी बनना काफी नहीं होगा, बल्कि वो अपने मुक्के से इनोसेंट जीरो को हरा देगा। इतना कहकर मैशले अपना मुक्का जमीन में मार देता है और उसके मुक्के की वजह से इनोसेंट जीरो के महल में भूकंप आ जाता है और सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। ये सुनकर डॉट कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। इसके बाद ये लोग मार्केट घूमने निकल जाते हैं। फिन ने बढ़िया कपड़े पहने थे, लेकिन डॉट एक आर्मर पहनकर आ जाता है। वही मैशले अपने वर्कआउट के कपड़े में ही आ जाता है। मैशले कभी दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया था, इसलिए उसे पता नहीं कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए। आखिर में लेंस आता है। पहले तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो अपने सिस्टर की फोटो वाली शर्ट पहनकर आया है। इसके बाद लेंस उन्हें वॉन्ड शॉप पर ले जाने लगता है। असल में उसे एक जादू की नई छड़ी खरीदनी थी क्योंकि जल्द ही डिवाइन विजनरी की एग्जाम आने वाली है। इनोसेंट जीरो की वजह से इस बार एग्जाम जल्दी होगी, जो कि इनके लिए अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा कॉइन्स इनके ही हाउस में है। और अपनी सिस्टर के लिए लेंस मैशले से भी लड़ने को तैयार है। इसके बाद दुकान के अंदर जाते ही, जिसमें ढेर सारी जादू की छड़ियां रखी हुई थी, सबसे पहले फिन आगे जाकर अपना हाथ ऊपर करता है और उसके मैजिक पावर के हिसाब से एक छड़ी अपने आप ही उसके हाथ में आ जाती है। यहाँ का दुकान का मालिक बताता है कि वॉन्ड सिर्फ मैजिक पावर यूज करने का टूल है। अब लेंस आगे जाकर हाथ उठाता है क्योंकि उसकी मैजिक पावर ज्यादा होती है, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग वॉन्ड उड़कर आ जाती है। दुकान वाला फिर मैशले को आगे जाने को कहता है, पर मैशले के पास तो कोई जादू नहीं है, तो कोई भी वॉन्ड उसके पास नहीं आएगी। पर उसे जमीन पर पड़ी एक वॉन्ड दिखाई देती है। दुकानदार बताता है कि ये वॉन्ड बहुत सालों से यहाँ पर रखी हुई है। ये इतनी भारी है कि उसे आज तक कोई उठा नहीं पाया है। कहते हैं कि इसके नीचे से एक एल्फ वाटर बहता है, जिसका इस्तेमाल और ज्यादा वॉन्ड्स बनाने में होता है। मैश उसे एक ही हाथों से उठा लेता है। दुकानदार ये देखकर शॉक में था। मैश कहता है कि उसे ये वॉन्ड पसंद है। दुकान का मालिक उसे ये वॉन्ड फ्री में ही दे देता है। इसके बाद टॉम और लेमन भी आ जाते हैं और दिन भर ये सभी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं।
शाम को ये सभी थक जाते हैं। मैश कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया, उसे यहाँ पर बहुत मजा आया और वो अगली बार भी इनके साथ जाना चाहेगा और सभी इसके लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद सिलेक्शन एग्जाम नजदीक आ चुकी थी। मैश को घर जाना था। उसकी बात रायन से हो चुकी थी और दूसरी तरफ ऑल्टर ऑर्का के मैक्रॉन को मैश की सुपारी देता है, पर वो इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाला था। ऑल्टर बताता है कि उसने एबल को भी हराया है और वो भी बिना जादू के। ये सुनकर वो मान जाता है। मैश घर आ चुका है। रेग्रो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ब्रेड भी वहाँ पर था और मैशले के सभी दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर रेग्रो बहुत ही खुश हो जाते हैं। डॉट कहता है कि मैं मैशले का राइवल हूँ। लेमन कहती है कि आपकी बहू हूँ, पर बात अभी तक आगे नहीं बढ़ी और सभी रेग्रो को गिफ्ट्स देते हैं और लेंस अपने हैप्पी सिस्टर मर्चेंडाइज उन्हें देता है। रेग्रो थोड़े कंफ्यूज थे। मैशले समझाता है कि लेंस ऐसा ही है और सभी भागदौड़ करने लगते हैं। सभी नमूने हैं, फिन ही इनमें समझदार है। रेग्रो समझ जाते हैं कि फिन को इन्हें संभालने में बहुत ही मुश्किल होती होगी। रेग्रो कहते हैं कि इसके ऐसे ही दोस्त बने रहो। फिन हामी भरता है। दूसरी तरफ मैक्रॉन मैशले के घर की ओर निकल चुका है, पर बीच में एक तलवार उन्हें रोक लेती है और वो तलवार रायन की थी। रायन उन्हें रोकने आया है, पर मैशले को ये पता नहीं है। दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को।